नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त तृप्ति, लेकर हाजिर हूं आपका अपना फेवरेट शो जिसका नाम है संगिनी फॉर टुडेज विमेन। आज है फ्राइडे, यानी आज का दिन है आपके लाइफस्टाइल के लिए डेडिकेटेड, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास होम रेमेडीज। आज हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से हम बात करने वाले हैं विमेन सेफ्टी के बारे में, साथ ही साथ आपको देंगे कुछ बेहतरीन ब्यूटी टिप्स। तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड की एक खास झलक। शहद बेहद प्रभावी प्राकृतिक अवयव है और त्वचा के लिए सर्वश्रेष्ठ मॉइस्चराइजर में से एक। परिवार में बहुत ज्यादा सदस्य नहीं हैं, समय नहीं है लोगों के पास, तो वो करें क्या? कहीं ना कहीं उन्हें अपने आप को व्यस्त रखना है, तो वो सहारा लेते हैं एक वर्चुअल वर्ल्ड का, जिसको हम लोग सोशल नेटवर्किंग साइट कहते हैं। आज के ब्यूटी एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि मेहंदी सफेद बालों को रंगने का एकमात्र सुरक्षित तरीका है। शो को आगे बढ़ाते हैं हमारे पहले सेगमेंट के साथ, जिसमें हम आपको बताते हैं कुछ खास और इजी सी होम रेमेडीज। आइए देखते हैं आज क्या खास है आपके लिए इस सेगमेंट में। शहद बेहद प्रभावी प्राकृतिक अवयव है और त्वचा के लिए सर्वश्रेष्ठ मॉइस्चराइजर में से एक। ये आवश्यक विटामिन, खनिज और एमिनो एसिड से भरपूर है। इसे अलग अलग फलों के साथ मिलाकर खाया जा सकता है ताकि त्वचा को भरपूर पोषण दिया जा सके। शहद, नींबू का रस और दही के पेस्ट का उपयोग त्वचा को साफ करने वाले पैक के रूप में किया जा सकता है। ये बहुत आसान तरीके से बैक्टीरिया को दूर करता है। नारियल त्वचा को भरपूर पोषण देता है। इसमें नमी को त्वचा के अंदर लॉक करने की अनूठी शक्ति है। नारियल का प्रभाव त्वचा पर लंबे समय तक रहता है। नारियल में फैटी एसिड की मात्रा काफी कम होती है, इसलिए ये त्वचा के अंदर अच्छी तरह पहुंच जाता है। नारियल का उपयोग घाव, फोड़े, वायरल संक्रमण आदि के उपचार में भी होता है। स्ट्रॉबेरी इलागिका एसिड का अच्छा स्रोत है। ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड में से एक है और मृत त्वचा को निकालने में उपयोगी है। इसे क्रीम और शहद के साथ मिलाकर आप चेहरे के लिए एक अच्छा फ्रूट पैक बना सकती हैं। सूखे मेवे दिल और त्वचा दोनों के लिए लाभकारी हैं। इसमें मोनोसैचुरेटेड वसा है, जिससे हृदय संबंधी रोगों से दूर रहने में मदद मिलती है। सूखे मेवे में प्रोटीन, विटामिन ई व एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं। बादाम में विटामिन ई की अधिकता त्वचा को चमकदार बनाती है। वहीं अखरोट का सेवन दिल व जोड़ों को मजबूत बनाता है। सूखे मेवे का सेवन शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है। जई व दलिया को बीमार लोगों का भोजन माना जाता है। यदि आप भी ऐसा ही मानते हैं तो अपनी धारणा बदल लें। दलिया एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा स्रोत है। ग्रीन टी का सेवन तनाव कम करने में विशेष तौर पर असरकारी है। इससे मांसपेशियों को तुरंत सुकून मिलता है। प्राकृतिक जड़ी बूटियों का मिश्रण होने के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा जोड़ों में सूजन बढ़ाने वाले हार्मोन का स्राव भी नियंत्रित रहता है। टमाटर शरीर के लिए लाभप्रद है। टमाटर में पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है, जिससे शरीर में कैल्शियम ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। इसमें मौजूद विटामिन ए त्वचा को बूढ़ा होने से रोकता है। सोया प्रोटीन और फायदा पहुंचाने वाले कोलेस्ट्रॉल का अच्छा स्रोत है, जिसे आप कई रूप में खा सकते हैं। इसका नियमित सेवन कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। सोया का सेवन हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ रक्तचाप को नियंत्रण में रखने में मदद करता है। तो ये तो रहे हमारे आज के इस सेगमेंट की वो कुछ खास होम रेमेडीज जो हम आपके लिए लेकर आए थे। आई होप कि ये सारी होम रेमेडीज आपको बहुत पसंद आई होंगी। इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपकी भी है कोई भी प्रॉब्लम या शो से जुड़ा कोई भी सजेशन या फीडबैक जो आप हम तक पहुंचाना चाहती हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकती हैं। हमारी ईमेल आईडी है sangini@etv.co.in।
या फिर आप हमसे हमारे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगिनी। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से विमेन्स सेफ्टी के बारे में। तो कहीं जाइएगा मत, कीप वॉचिंग संगिनी फॉर टुडेज विमेन। परिवार में बहुत ज़्यादा सदस्य नहीं हैं, समय नहीं है लोगों के पास, तो वो करें क्या? कहीं ना कहीं उन्हें अपने आप को व्यस्त रखना है, तो वो सहारा लेते हैं एक वर्चुअल वर्ल्ड का, जिसको हम लोग सोशल नेटवर्किंग साइट्स कहते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज विमेन। बात करें अगर विमेन सेफ्टी की यानी कि महिला सुरक्षा की, तो आजकल ये एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है और आज के इस दौर में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट चंद्रशेखर जी। सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। सर, आज हम विमेन सेफ्टी के बारे में बात करने जा रहे हैं। विमेन सेफ्टी आज के दौर में एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है और कहा जाए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो आपके हिसाब से आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? हमारी लाइफस्टाइल, सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव या फिर कोई और कारण है? देखिए, किसी एक फैक्टर को इसके लिए जिम्मेदार नहीं कह सकते। इसमें कई सारी चीज़ों का रोल्स होता है। शुरुआत करते हैं एजुकेशन से कि बच्चे को किस तरह की एजुकेशन स्कूल में मिली और किस तरह की उसे परवरिश घर में मिली, किस तरह के वैल्यूज उसके अंदर डाले गए घर के एजुकेशन में या स्कूल के एजुकेशन में। उसके बाद रोल आता है कि उसकी संगत क्या है, उसके संगी साथी कौन है, दोस्त किस तरह के हैं, कितने जिम्मेदार दोस्त हैं, कितने अच्छी संस्कृति वाले दोस्त हैं। तीसरा ये आ जाता है कि वो जिस परिवेश में रह रही है यानी लाइफस्टाइल उसका क्या है और कितना पेरेंट्स ने अपना रोल प्ले किया है। तो ये कई सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं जो बैकग्राउंड तय करते हैं कि विमेन सेफ है या नहीं है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो पहली चीज़ तो ये कि आपने अपना दोस्त चुनते वक्त फेसबुक पे कितना उसके बारे में जाना, आपके स्टेक्स कितने इन्वॉल्व हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। बिल्कुल जी। लेकिन फिर भी कभी कभार ये देखा जाता है कि एक ही परिवार के सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। कई लोगों में अलग वैल्यूज होती हैं, कई लोगों में अलग तरीके की मेंटालिटी हो जाती है, माइंडसेट हो जाता है। ऐसे में अगर हम नॉर्मली कुछ पॉइंट्स आपसे जानना चाहें कि जिनको लेकर हम आगे अपनी लाइफ में दोस्तों को चुनते वक्त या आगे बढ़ते वक्त जो पॉइंट्स हमारे दिमाग में रहने चाहिए, वो कौन से होंगे? देखिए, आपने आपके प्रश्न के दो हिस्से हैं। पहले ये एकदम ठीक कह रही हैं आप कि एक ही परिवेश में पलने वाले दो बच्चों में थॉट प्रोसेस अलग अलग हो सकता है। उसका कारण ये है कि ये कहने की बात है कि पेरेंट्स दोनों बच्चों पे या तीन बच्चे जो भी बच्चे हैं उन पे बराबर ध्यान देते हैं। बराबर हो सकता है बट सोच अलग अलग हो सकती है। बड़े बच्चे के साथ जितने लोग केयरफुल रहते हैं शायद छोटे बच्चे के साथ उतना नहीं हो पाते, या इसका उल्टा भी हो सकता है कि बड़े बच्चे को कम ज़्यादा लाड़ प्यार मिल जाता है क्योंकि वो सबसे बड़ा होता है। हाँ। तो इस तरह के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो कि बच्चे की मानसिकता पे इसका असर निश्चित रूप से पड़ता है। अब मान लीजिए किसी परिवार में दो बच्चे हैं और बड़ा बच्चा अगर वो संयुक्त परिवार था या पहला बच्चा था परिवार में तो उसको ज़्यादा लाड़ प्यार मिला और वो पैम्पर्ड बढ़ा, इसका अलग असर पड़ेगा उसकी मेंटालिटी पे। और मान लीजिए छोटा बच्चा है, उस पर थोड़ा कम ध्यान दिया गया क्योंकि पहला बच्चा पल गया ठीक ठाक से तो उनको लगा कि ये भी पल जाएगा, तो उसकी मानसिकता अलग हो जाती है। तो द वे दे रिएक्ट टू दी एक्सटर्नल फैक्टर्स, इनमें फ़र्क आ जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब हम बात करते हैं कि कैसे इन पे नज़र रखी जाए, कैसे इन पे ध्यान रखा जाए, तो पेरेंट्स को थोड़ा सा यहाँ पर सजग रहना पड़ेगा। हम देख रहे हैं असर सोशल मीडिया का बहुत बढ़ गया है बच्चों पे। और क्यों बढ़ गया है? क्योंकि बच्चे लोनली हो गए हैं, अकेले हो गए हैं। परिवार में बहुत ज़्यादा सदस्य नहीं हैं, समय नहीं है लोगों के पास, तो वो करें क्या? कहीं ना कहीं उन्हें अपने आप को व्यस्त रखना है, तो वो सहारा लेते हैं एक वर्चुअल वर्ल्ड का, जिसको हम लोग सोशल नेटवर्किंग साइट्स कहते हैं, जहाँ पर उन्हें हर तरह की चीज़ मिल जाती है। उन्हें प्यार मिल जाता है, उन्हें हंसी मिल जाती है, उन्हें अलग अलग तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स को ध्यान रखना ज़रूरी है कि किन लोगों के साथ वो मिक्सअप कर रहे हैं। ये तो हमने एक जेनरिक टर्म में बात कर ली, जनरली क्या होना चाहिए उसके बारे में बात कर ली। अगर हम स्पेसिफिकली विमेन के बारे में बात करें, लेडीज़ के बारे में बात करें और आजकल की जो टीनेज गर्ल्स हैं उनके बारे में बात करें, वो किस तरीके से सतर्क रहनी चाहिए? देखिए, ये बहुत ही ट्रिकी प्रश्न है जी। क्या है कि कोई भी सभ्य या पढ़ा लिखा व्यक्ति वुमन इक्वालिटी की बात करेगा। आज हम जिस युग में रह रहे हैं वहाँ पे स्थान दोनों का बराबर है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ स्वाभाविक रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो मेंटालिटी पुरुषों की है
वो अनअबेटेड, यानी उस पर कोई रोक नियंत्रण नहीं है। ये गलत है। मुझे लगता है कि पेरेंट्स को अपने लड़कों पे भी ध्यान देना चाहिए और उनको भी अच्छी फीलिंग्स डालनी चाहिए। सारी सभ्यता और सारे रोक टोक केवल लड़कियों के साथ हो, ये गलत है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसमें यह है कि ऐसा नहीं हो पा रहा है और ये लॉन्ग टर्म है। धीरे धीरे ये बात लोगों के दिल में घर करेगी कि उन्हें लड़कों को भी परवरिश करते वक्त बताना चाहिए कि सभ्यता क्या होती है। ऐसा होता नहीं है आमतौर पे, क्योंकि लड़कियां ज़्यादातर घर पे रहती हैं तो उनको लेक्चर ज़्यादा मिलते हैं, लड़के बाहर चले जाते हैं, उनको जो उनके दोस्त सिखा देते हैं वो सीख लेते हैं। अब अंडर द गिवन सर्कमस्टेंसेस, जब तक स्थिति परिवर्तित नहीं होती है, लड़कियों को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। और मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ कि कहाँ पे उनको केयरफुल रहना पड़ेगा। अकेले घूमना, काम पे जाती हैं लड़कियां, स्कूल कॉलेज जाती हैं, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कॉलेज जाने के 4 रास्ते हैं, जो एक चलता फिरता रास्ता या एक साधन जो चलता फिरता है, प्राइवेट ऑटो किया या टैक्सी किया या आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल किया, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए कि हम ऐसी सड़क ना लें या ऐसा वाहन ना लें जिसमें हम अकेले हों, बिना बात के मौका ना मिले, पहली चीज़। दूसरा ये कि हम दोस्त चुनते वक्त, मैंने फिर कह रहा हूँ कि हम सजग रहें। ट्रस्ट कोलिग्स के साथ, ट्रस्ट क्लासमेट्स के साथ बनना आवश्यक है और समय के साथ बन भी जाती है, लेकिन पहले दिन से ये ट्रस्ट नहीं आ जानी चाहिए। आप समय बिताइए, किसी को भी ट्रस्ट नहीं करते लोग। और आजकल तो आप देखती होंगी कि आप अपने परिवार के अंदर लोग को ट्रस्ट नहीं कर सकते, अपने आसपास के लोगों को ट्रस्ट नहीं कर सकते, अपने टीचर्स को ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ये सारे फैक्टर्स लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान में देने वाले हैं, क्योंकि नुकसान उनका होता है, ये मानने वाली बात है। जी बिल्कुल। और तीसरा, अगर हम माने लाइफस्टाइल की बात करें, आजकल आप देखती हैं कि क्लब कल्चर, पब कल्चर बढ़ रहा है लड़कियों में। बढ़ेगा क्योंकि समाज है, समाज की एक अपनी प्रोग्रेस होती है, उसमें हम ज़्यादा रोक नहीं सकते, पर वहाँ पर भी केयरफुल रहना चाहिए। चूज योर कंपनी, देन डिसाइड योर एक्शन। अब हम सोशल मीडिया के बारे में बात करना चाहेंगे। जिस तरीके से आप भी कह रहे थे कि सोशल मीडिया का प्रभाव ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है, खासतौर पे टीनेज गर्ल्स और बॉयज़ की अगर हम बात करें तो यूज़र्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो उनको कितना सजग रहना पड़ता है, उनको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती हैं? देखिए, जब सोशल नेटवर्किंग साइट्स शुरू हुई थी आज से 10-12 साल 15 साल पहले, तो आप खुद देखेंगे कि उन साइट्स में प्राइवेसी सेटिंग्स का ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। हाँ। सारी चीज़ें पब्लिक थी। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि प्राइवेसी सेटिंग्स पे उन्होंने काम करना शुरू किया और उन्होंने ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप किए कि आप अपनी प्रोफाइल्स को, अपने पिक्चर्स को उन्हीं लोग तक सीमित रखें जिनमें आप चाहते हैं। ऐसा सोचिए क्यों किया गया होगा? जाहिर सी बात है, वर्ल्ड ओवर ये शिकायतें मिली होंगी कि इसका मिसयूज़ हो रहा है। हाँ। आपने अपनी कोई पिक्चर अपलोड की, उसका मिसयूज़ हुआ, वो गलत हाथों में पड़ी, उसको उससे और देखिए समाज में क्रिमिनल्स भी उसके पार्ट हैं, तो उन तक भी पहुंचने में देर नहीं लगती है। तो पहली चीज़, आप अगर सोशल मीडिया पे हैं तो आपको अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, कितना पब्लिक है कितना नहीं है। यहीं पर रोल आ जाता है पेरेंट्स का कि कभी कभार वो भी चेक करते रहे अपने बच्चे के अकाउंट्स में कि क्या हो रहा है। देखिए, फेसबुक का एक एस्पेक्ट ये है कि उसके नेगेटिव्स की बात करते हैं, लेकिन इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बहुत है। इसने बहुत सारे परिवारों को, दोस्तों को जोड़ा भी है। हाँ, तो उस लिहाज से तो ये ठीक है, लेकिन अगर इसका मिसयूज हो रहा है तो वहां पर आप क्या क्या फिल्टर्स लगा सकते हैं, ये देखने वाली बात है। तो पेरेंट्स को देखते रहना चाहिए कि कीप अ वॉच कि इनबॉक्स में किस तरह के लोगों के मैसेज आ रहे हैं। मुझे कई सारे लोग पूछते हैं एज अ काउंसलर कि एक अननोन व्यक्ति का मैसेज आया और उसने किसी लड़की की बहुत ज़्यादा तारीफ की, तो जाहिर सी बात है अच्छा लगता है तारीफ सुन के, और उसके तुरंत बाद वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है, तो लगता है ये तो अच्छा सा मेरी तारीफ कर रहा है, जिसको हम जोड़ लेते हैं। तो ये थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान दें लड़कियां आजकल की, जो रिश्ता है, प्रेम प्रसंग, वो ओवरनाइट नहीं बनता है और हर एक से नहीं बन सकता है। तो जिस तरीके से वुमेन सेफ्टी आजकल एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन चुका है हमारे समाज में, और जो चीज़ें एक नारी के सामने, एक औरत के सामने आती हैं और जिनसे उसको टैकल करना पड़ता है, उनसे जुड़ी आपने इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी। थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच। तो हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है और अपनी सुरक्षा के लिए हमें खुद सजग होना पड़ेगा, खुद सतर्क होना पड़ेगा। इसी से जुड़ी जानकारियां हमें दी हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट चंद्रशेखर जी ने। इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपके भी हैं कुछ प्रॉब्लम्स, कोई भी क्वेरी या शो से जुड़े सुझाव और फीडबैक्स आप हम तक पहुंचाना चाहती हैं तो आप हमें ईमेल कर सकती हैं। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in।
या फिर आप हमसे हमारे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगिनी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कुछ खास ब्यूटी टिप्स, तो कहीं जाइएगा मत। कीप वॉचिंग संगिनी फॉर टुडेज विमेन। आज के ब्यूटी एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि मेहंदी सफेद बालों को रंगने का एकमात्र सुरक्षित तरीका है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज विमेन। हम सभी चाहते हैं कि हमारी ब्यूटी दिन पर दिन बढ़ती जाए और हम हमेशा खूबसूरत दिखें। इसीलिए हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ खास ब्यूटी टिप्स। तो आइए देखते हैं आज इस सेगमेंट में आपके लिए क्या खास है। सफेद बालों को रंगने के कई विकल्प होते हैं, लेकिन ये सभी कहीं न कहीं नुकसान भी पहुंचाते हैं। आज के ब्यूटी एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि मेहंदी सफेद बालों को रंगने का एकमात्र सुरक्षित तरीका है। दरअसल मेहंदी बालों के लिए एक चमत्कारी कंडीशनर के रूप में काम करती है। मेहंदी क्षतिग्रस्त बालों के स्वास्थ्य को वापस लाने और स्कैल्प के प्राकृतिक एसिड एल्केलाइन का संतुलन सही करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। मेहंदी में हर एक बाल को कोटिंग करने की क्षमता होती है। साथ ही साथ ये बालों को ताकत व मोटाई प्रदान करती है। ये एक शक्तिशाली प्राकृतिक सफाई करने वाला पदार्थ है जो बालों का प्राकृतिक संतुलन खोए बिना उसे स्वस्थ, साफ, चमकदार और मजबूत बनाता है। मेहंदी सफेद बालों पर नारंगी रंग देती है, लेकिन ये बालों को काला नहीं करती। अगर आप मेहंदी से बालों को रंगना चाहती हैं और साथ ही नारंगी रंग की जगह भूरा रंग चाहती हैं, तो निम्न विधि को अपनाएं। 2 से 3 कप पानी में रात भर सूखा आंवला भिगोकर रखें। अगली सुबह आंवला पानी से निकाल लें, लेकिन पानी को न फेंकें। नरम आंवले को पीस लें। मेहंदी पाउडर में आंवले के पेस्ट को मिलाएं। इसके बाद 4 छोटे चम्मच नींबू का रस और कॉफी, 2 कच्चे अंडे, 2 चम्मच तेल और पर्याप्त पानी को इस आंवले के पेस्ट में मिलाएं। 2 से 3 घंटे के लिए पेस्ट अलग रखें और फिर इसे बालों पर इस तरह लगाएं कि पूरे सिर को कवर कर लें। कम से कम इसे 2 घंटे के लिए रखें और सादे पानी से धो लें। ये सब करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि मेहंदी पाउडर अच्छी गुणवत्ता का ही हो। ये गहरे हरे रंग का होना चाहिए। बालों के स्वास्थ्य को अच्छा करने और बालों की समस्याओं को दूर करने के लिए ब्राह्मी, भृंगराज, आंवला आदि के साथ मेहंदी का इस्तेमाल करना चाहिए। आप मेहंदी का परीक्षण उसके रंग और उसकी खास खुशबू द्वारा कर सकते हैं। मेहंदी लगाने के लिए अपने कंधे पर एक तौलिया डालें और रबर के दस्ताने पहनें। बालों को अलग अलग हिस्से में बांटने के लिए कंघी का प्रयोग करें। प्रत्येक हिस्से के दोनों किनारों पर मेहंदी लगाएं और पूरे बालों को ढकें और शावर कैप पहनें। तो अगर आप भी दिखना चाहती हैं लगातार खूबसूरत, तो इन आसान से टिप्स को आजमाइए और आप भी बनी रहिए ब्यूटीफुल। इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपकी भी है कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी या शो से जुड़े फीडबैक्स आप हम तक पहुंचाना चाहती हैं, तो जरूर भेजिए। हमें आपके फीडबैक्स का रहता है इंतजार। आप हमें ईमेल कर सकती हैं। हमारी ईमेल आईडी है sangini@etv.co.in, या फिर आप हमसे हमारे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगिनी। आपकी संगिनी कल फिर होगी हाजिर ऐसी ही कुछ नई और खास जानकारियों के साथ, कुछ बेहतरीन टिप्स के साथ। तब तक के लिए आपकी होस्ट तृप्ति और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।